भारत का हर हिंदू भाई महाभारत का नाम सुनते ही अपने बचपन को याद करने लगता है, क्योंकि बचपन से ही हम इसे देखते, समझते और सुनते आ रहे हैं। आदि पर्व के कथा अनुसार जब हुआ युद्ध अर्जुन और श्री महाबली हनुमान जी का, यह उस समय की कथा है जब द्वारकापुरी में जहां भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे कि देवर्षि नारद जी ने उन्हें देव पुष्प, यह एक प्रकार का देवलोक का फूल होता है, लाकर दिया। तो उन्होंने उस पुष्प को श्री रुक्मिणी जी को दे दिया। उसी समय सत्यभामा भी वहां क्रुद्ध होकर आ गई। सत्यभामा ने कहा, हे भगवान, यह परिजात है, सत्यभामा को जलाने के लिए लाए हो। तब तो रुक्मिणी जी ने बड़ा दुख पाया और उन्होंने इससे भी सरस पुष्प मन में स्थिर किया, अर्थात इससे भी अच्छा पुष्प मांगा। यह बात सुनकर श्रीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन के पास गए और जाकर यह कहा कि शीघ्र ही कदली वन को जाकर सुगंधराज पुष्पों को ले आओ। अर्जुन ने धनुष और बाण लिया तथा कदली वन में जा प्रविष्ट हुए। तब फूल तोड़ते समय वहां जो रक्षक रहा, उसने जाकर श्री हनुमान जी से सब अर्थ कह डाला। सो सुनि होहु क्रोध तब भयउ, पारथ पाहि कहन तब लयउ। यह युहुक पूजन रघुराई, चोरी करत चोर अन्यायी। तब तो यह बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित हुए और अर्जुन के पास पहुंचकर कहने लगे, इस पुष्प से श्री रामचंद्र जी पूजे जाते हैं, चोर अन्यायी चोरी करता है। अर्जुन ने कहा, हे वानर, राम की बड़ाई करता है, मैं उसके सब पुरुषार्थ जानता हूँ। वही राम जी जो अयोध्या के राजा थे। अरे क्या आप नहीं जानते मेरे समान कोई धनुर्धर है? अर्जुन ने बड़े क्रुद्ध होकर यह बात कही। हाथ में लिए धनुष रघुनाथ रहते थे। फिर हे कपिनाथ, तूने पर्वत कैसे ढोया था? अर्जुन ने कहा, मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं करता, पर हे हनुमान सुनो, मैं पल भर में समुद्र को बांध दूं, अर्थात समुद्र में सेतु पुल बांध दूं, यह जान लो। तब हनुमान जी ने कहा, रे अज्ञानी, झूठी बात कहता है, समुद्र में पुल बांध, नहीं तो मैं प्राण तेरे ले लूंगा। तब तो अर्जुन और क्रुद्ध होकर कहा कि हे अज्ञानी बंदर सुनो। फिर तो अर्जुन और हनुमान समुद्र के तट पर चले आए और तब अर्जुन ने बाण वृष्टि की, अर्थात समुद्र में बाण वृष्टि कर बाणों का पुल बना दिया। अर्जुन ने वहां 100 योजन का पुल बनाकर संवार दिया, जिसे देखकर हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा, हनुमान से कहा, मैं साक्षी स्वरूप इस पुल के पार जाऊंगा। यदि यह तुम्हारा बांध दृढ़ रहे तो हे धनुर्धर, मैं यही बात सत्य मानूंगा। पारथ कहीं बात यह भरे गर्व अहंकार, केतक भार तुम्हारे ही करो पार संसार। तब अर्जुन ने यह बात गर्वपूर्ण अहंकार से कही कि तुम्हारा कितना भारी है, इस पर से तो मैं संसार को पार कर सकता हूँ। फिर तो हनुमान जी बड़े क्रोध में आ गए और उत्तर दिशा की ओर क्रोध करके दौड़े। सहस्त्र हजार योजन का शरीर विस्तृत कर और फिर उससे भी और अधिक फैला दिया। उनके उस रूप को देखकर संसार विस्मित हुआ। हनुमान जी के प्रति रोम रोम में पहाड़ बंधे थे। ऐसे स्वरूप से वह समुद्र तट पर आ गए और अपने आप दोनों वीर युद्ध करने लगे। हनुमान जी के उस रूप को देखकर पार्थ अर्जुन का ज्ञान भूल गए। तब तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण किया। यहाँ श्री कृष्ण जी ने अपने मन में जान लिया कि अर्जुन और हनुमान में विवाद हो गया है। हनुमान जी के भार को सहने वाला कौन है? वह चाहे तो तीनों लोक को उलट सकते हैं। यदुकुल में श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी ने यह विचार करके अपना कछुए का रूप धारण किया। अर्जुन ने समुद्र में बिछाए हुए सभी बाणों को एक तरफ से बांध दिया और हनुमान जी विशाल रूप धारण कर उस पुल पर चढ़ पड़े। और तभी भगवान श्री कृष्ण जी कछुए के रूप में समुद्र के नीचे उस पुल के बीच में आ गए और उस पुल का सारा भार कछुए की पीठ पर आ गया और भगवान ने हनुमान जी का सारा भार अपने पीठ पर धारण कर लिया। रक्त बहाव और शरीर को फाड़ डाला। जब हनुमान जी ने उन्हें रक्त वर्ण देखा तो विचार किया, मेरा भार संभालने वाला कौन हो सकता है? यह बिना भगवान के संसार में दूसरा और नहीं। तब तो हनुमान जी ने ध्यान में देखा तो भगवान श्री कृष्ण जी को पाया। तब तो कूदकर हनुमान जी समुद्र के तट पर आ गए और श्री कृष्ण जी अपने रक्त को देखने लगे। तो अर्जुन और हनुमान स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वीर अर्जुन और हनुमान,
तुम दोनों एक समान हो, वीर हो। इस प्रकार उनकी परस्पर मैत्री करा कर श्री कृष्ण जी तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।